नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अभिकारी शब्द यानी अव्यय के विषय में। इससे पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन और क्रिया इनके बारे में पढ़ा। ये सभी ऐसे शब्द थे जो कि विकारी शब्द थे। यानी विकारी शब्द से हमारा मतलब क्या होता है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, यानी उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। किस आधार पर? लिंग वचन कारक के आधार पर। यानी मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं बालक शब्द बोलती हूँ तो बालक से हम बालकों बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रूप परिवर्तन हो गया ना। इस तरह बहुत से शब्द हैं जिनके अनेक बार अनेक तरह से रूपों में परिवर्तन हो जाता है लिंग वचन कारक के आधार पर। लेकिन जो अभिकारी शब्द हैं उनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए क्या कहे जाते हैं? अभिकारी शब्द या अव्यय। अव्यय का भी एक विशेष अर्थ यहाँ पर हमको दिखाई देता है, जैसे कि आप जानते हैं जहाँ अभाव के अर्थ में हमेशा लगता है, और व्यय यानी जहाँ पर कुछ भी व्यय नहीं होता वो क्या है? अव्यय है। यानी अभिकारी, अभिकारी से भी क्या मतलब है? विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ये क्या शब्द हैं? अभिकारी शब्द हैं। यानी इनमें लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कौन कौन से शब्द हैं? अचानक, धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, प्रातःकाल, अरे, ओह, परंतु, किंतु, बहुत सारे शब्द हैं। तो इनमें कभी आप देखिए इन शब्दों में वाक्य के अंदर जब भी कभी ये प्रयुक्त होते हैं इनमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी चाहे आप एक वचन के वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो या बहुवचन में, स्त्रीलिंग के साथ इस्तेमाल कर रहे हो या पुल्लिंग में, इन पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमेशा वाक्य में इसी रूप में इस्तेमाल होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अव्यय या अभिकारी शब्द। इनके भेद कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, यानी जो कि क्रियाओं की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इनको देखेंगे आगे की वीडियोज़ में हम लोग। संबंध बोधक, संबंध बताने वाले। समुच्चय बोधक, दो वाक्यों को जोड़ने वाले, दो शब्दों के बीच में, वाक्यों के बीच में लगते हैं। विस्मयादि बोधक, जो कि हर्ष, उल्लास, क्रोध, घृणा इस तरह के भाव पैदा करते हैं। और निपात, जो कि वाक्यों में बल देने का काम करते हैं, उनके प्रभाव को ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये 5 भेद हैं अव्यय के: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। और अव्यय हम कहते किसे हैं? जिनमें लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम ये बात कहते हैं कि लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो मेरा मतलब क्या होता है कि उन शब्दों में रूप परिवर्तन कभी भी नहीं होता। यानी अचानक शब्द जब भी कभी कहीं इस्तेमाल हो रहा होगा आपने इसी रूप में देखा होगा, जबकि और जो संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं, उनमें क्या होता है? लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अभिकारी शब्दों में कभी भी लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए क्या है? अभिकारी या अव्यय। और इसलिए यही ऐसे शब्द अचानक, धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, प्रातःकाल, सायंकाल, सुबह, अरे, ओ, उफ, परंतु, वाह, और, अथवा, किंतु, ये सब शब्द कैसे हैं? अभिकारी शब्द हैं। इनको हम कहते हैं अभिकारी शब्द। और 5 इसके भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आगे के वीडियोज़ में हम लोग इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनका हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं या किस तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अव्यय शब्द का क्या अर्थ है और क्या है इसकी परिभाषा, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इनके भेदों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप ऐसे वीडियो से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।